गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का कोर पेपर 7 जो कि है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आज का यूनिट 1 का और एक नया टॉपिक डाई सैकराइड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मोनोसैकराइड कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डाई सैकराइड देखेंगे। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपका टोटल 3 पेपर है, जैसे कि आपका पेपर 5 है इकोलॉजी, पेपर 6 है आपका फिजियोलॉजी और पेपर 7 है बायोकेमिस्ट्री। तो तीनों का ऑलरेडी जो पेपर है तीनों का क्लास शुरू हो चुका है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों पेपर का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम देखेंगे डाइसैकराइड। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास दिखा रही हूँ, जिसमें ये हम लोग एक चीज यहाँ पर डिस्कशन कर चुके थे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट को हमने कितने हिस्सों में क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि हम लोग मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में हम लोग एल्डोज और कीटोज, ये दोनों के अंदर जो भी आपका है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। आज हम देखेंगे डाइसैकराइड। डाइसैकराइड में एक्चुअली आपका दो तरह का डाइसैकराइड है यहाँ पर, एक है रिड्यूसिंग और एक है नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आगे जाके आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपका जरूर इससे क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर एक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है। तो देखिए हम लोग आज शुरू करेंगे डाइसैकराइड। नाम से ही पता चलता है कि डाई का मतलब क्या है। जैसे कि देखिए डाई मतलब क्या है, दो। तो जहां पर दो मोनोसैकराइड का यूनिट मिलकर अगर बनता है तो उसको बोला जाता है डाइसैकराइड। अच्छा सोचिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में मोनोसैकराइड का डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देखे, जैसे कि ग्लूकोज, गालाक्टोज, ये सभी का एग्जांपल हम लोग देखे, फ्रुक्टोज, ये सभी का एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। उसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बहुत हम लोग जान गए हैं। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी तरह से मैं आपको 3 क्लास में मोनोसैकराइड समझाई थी। सोचिए ये आपका एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक दूसरा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये भी आपका मोनोसैकराइड है, ये भी मोनोसैकराइड है। अभी दोनों मोनोसैकराइड के बीच में अगर हम लोग एक बॉन्ड कर दे तो यहाँ पर दो मोनोसैकराइड अगर मिल गए तो वहां पर डाइसैकराइड बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि डाइसैकराइड क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड आर लिंक्ड। अभी किस तरह से लिंक होगा, ये जो बीच में जो ये लिंक है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक होता है। ठीक है, किस तरह से बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि जब डाइसैकराइड में दो मोनोसैकराइड के अंदर जो भी बॉन्ड होता है वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। अभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ये दोनों अटैच होंगे। ठीक है, द डाइसैकराइड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर, जैसे कि देखिए माल्टोज, अगर हम लोग देखें अभी देखिए डाइसैकराइड के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है, दो ग्लूकोज अगर मिलाए तो वहां पर माल्टोज बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए C6H12O6, इसके साथ और एक अगर C6H12O6 अगर मिला दे, बीच में अगर एक आपका क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा, तो वहां पर माल्टोज क्रिएट होता है। इसी तरह से अगर गालाक्टोज के साथ ग्लूकोज अगर हम लोग यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में लिंक करते हैं तो वहां पर लैक्टोज बनता है। लैक्टोज क्या है आपको पता है, मिल्क शुगर। ठीक है, और एक है शुगर जो कि है केन शुगर से मिलता है, जैसे कि ग्लूकोज के साथ अगर फ्रुक्टोज यहाँ पर हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में अगर बॉन्ड कर दे। ठीक है, अभी आपको पता है कि डाइसैकराइड दो तरह का होता है, एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम लोग इसमें देखें, माल्टोज एंड लैक्टोज ये दोनों आपका रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि
कहीं कुछ कुछ जगह पर क्या होता है आपका, अगर जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रिड्यूस होते हैं, फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप अगर वहां पर रिड्यूस हो सकते हैं तो उसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। मतलब अगर आपको सिंपल में अगर समझाओ, जहां पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप है प्रेजेंट है तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज वो आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि माल्टोज में भी आपका एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। लैक्टोज में भी आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गया, जितना भी आपका मोनोसैकेराइड है, जो भी आपका मोनोसैकेराइड है, वो सभी में क्या होता है आपका एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन ग्रुप होता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या मोनोसैकेराइड में जितना भी है सभी क्या रिड्यूसिंग शुगर होते हैं? जी हाँ, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखे, चाहे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गालाक्टोज, जो भी आपका एग्जाम्पल देखे, सभी में आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर देखें डाइसैकेराइड में, सुक्रोज में नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यह में एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है। कहाँ पर नहीं रहता वो मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है, तो देखिए माल्टोज अगर सबसे पहले देखें, इट डज नॉट नेचुरली ऑकर्स इन द बॉडी, कोई भी बॉडी में नेचुरली ऑकर्स तो नहीं होता है। माल्टोज इज एन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। इट इज फॉर्म इन द जर्मिनेटिंग सीरियल बाय एंजाइम डायस्टर। मतलब अगर डायस्टर एंजाइम के प्रेजेंस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर माल्टोज मिलता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म स्टार्च डाइजेस्टेड बाय अल्फा एमाइलेज ऑफ सैलिवरी एंड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखें, इट इज ए रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कंपोस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेन लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हम लोग यह स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखेंगे, सॉरी इसको अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको, ठीक है, ये जो OH है, यहाँ से जब ये रिड्यूस होता है तो एक एज जाके यहाँ पर अगर लग गया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आपका OH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका रिड्यूस कर रहा है, तो ये एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है माल्टोज। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका गालाक्टोज यहाँ पर है, ये फिर ग्लूकोज है, और दोनों के अंदर बीच में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर देखिए कार्बन 1 में, और यहाँ पर क्या है सेकंड में कार्बन नंबर 4 के अंदर एक क्या है लिंक है। ठीक है, कार्बन 1 जो कि गालाक्टोज में प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 4 जो कि ग्लूकोज में प्रेजेंट है, दोनों के अंदर क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, उसको उसी तरह से ये दोनों को मिला के माल्टोज बना है। ठीक है, तो ये हो गया माल्टोज का आपका स्ट्रक्चर। अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हार्ड, क्रिस्टलाइन, लेस स्वीट देन सुक्रोज। The reducing properties is due to the free aldehyde group of C1 of second glucose। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज में जो जो आपका कार्बन 1 में आपका ग्लूकोज है, जो सेकंड में आपका जो सेकंड ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन 1 में आपका एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या है, नॉन ये एक रिड्यूसिंग, तो ये अगर फ्री एल्डिहाइड यहाँ पर अगर है तो ये क्या होगा, अगर ग्लूकोज के यहाँ पर आपका, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, एक आपका क्या है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है,
क्योंकि यहाँ में कार्बन 1 में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्री हो है तो ये लूज करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने से इसीलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। ठीक है, इट कैन रिड्यूस, कैसे रिड्यूस होगा, बेनेडिक्ट या फिर फेलिन सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए आपका बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग या फिर टॉलरेंट रिएजेंट क्या है, आपको लेबोरेटरी में जब आप कॉन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, तो आप वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, कभी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलरेंट रिएजेंट। तो जिसमें कि क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे आप। अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर रिड्यूस नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है कि गालाक्टोज प्रेजेंट है कि सुक्रोज प्रेजेंट है कि माल्टोज प्रेजेंट है, वो आप रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग जो नेचर है उससे आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप वहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 12 में बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन से टेस्ट किए होंगे। आपका अभी भी आपका ग्रेजुएशन में भी आपका प्रैक्टिकल में होता है कि आप यहाँ पर बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग या फिर टॉलरेंट रिएजेंट देके टेस्ट करेंगे कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिला है वो रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं। अगर रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, जो कि सुक्रोज को कंफर्म करेगा। ठीक है, सुक्रोज क्योंकि सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो इसका अगर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर देखें तो सबसे पहले देखिए वेरियस बेबी फूड जो होता है प्रिपरेशन कंटेनिंग माल्टोज व्हिच इज इजीली डाइजेस्टेबल एंड दस न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस। मतलब माल्टोज जो होता है बेसिकली जो भी बेबी फूड बना होता है वो माल्टोज से बना होता है, क्योंकि फ्री माने जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, dietary maltose is hydrolyzed in small intestine by the enzyme maltase to two molecules of glucose which are absorbed utilized as energy source। ठीक है, यहाँ से एनर्जी मिलता है। ठीक है, cellobiose an isomer of maltose is a reducing disaccharide derived from hydrolysis of cellulose and possesses beta 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये है इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट हमको पता चला। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लैक्टोज क्या है, यह है इट एक नेचुरली ऑकर्स इन द मिल्क ऑफ मामल्स। जितने भी मामल्स होते हैं उनके मिल्क में नेचुरली लैक्टोज शुगर मिल जाता है, वेरी फ्रॉम 0.7% डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज। ठीक है, इट इज द ओनली डाइसैकेराइड दैट कैन बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसको याद रखिए, जितने भी आपका डाइसैकेराइड अभी तक हम लोग पढ़े हैं, सब अभी तक मतलब तो हम लोग तो ये 3-4 ही डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, उनमें से लैक्टोज ओनली 1 डाइसैकेराइड जो कि ह्यूमन बॉडी में नेचुरली मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मिल्क में सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो इससे लैक्टोज आपको पता चलेगा। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द एल्वेओलर एपिथेलियम लैक्टेटिंग मामारी ग्लैंड। ठीक है, मामारी ग्लैंड से ये बेसिकली एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम से एल्वेओलर से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका यूरिन में भी लैक्टोज शुगर आपको फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखें, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है, कॉन्सिस्ट ऑफ बीटा डी गालाक्टोपाइरानोज जॉइन टू डी ग्लूकोपाइरानोज बाय द बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर 2 अगर हम लोग लेंगे तो एक है आपका बीटा डी गालाक्टोपाइरान और उसके साथ अगर डी ग्लाइकोपाइरानोज। ठीक है, वो दोनों के अंदर क्या होगा, लिंक होता है। तो ये हो गया आपका एक, सबसे पहले बीटा डी। ठीक है, बीटा डी गालाक्टोपाइरानोज और उसके साथ ये जो सेकंड है इसको बोला जाता है डी ग्लाइकोपाइरानोज। ठीक है, और दोनों के अंदर जो लिंक होता है वो लिंक को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि बेसिकली कार्बन 1 और इसका जो कार्बन 4। ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 4 के अंदर लिंक होता है, इसीलिए इसको हम लोग 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंक
कार्बन 1 ऑफ द गालैक्टोज विद द कार्बन 4 ऑफ द ग्लूकोज। मतलब गालैक्टोज का जो कार्बन 1 में लिंक होता है और ग्लूकोज का कार्बन 4 में ये लिंक होता है। लैक्टोज एग्जिस्ट both in alpha and beta form. Lactose possessing alpha and beta anomer of D glucose is called alpha lactose and beta lactose। ठीक है, ये पता है आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की हूँ। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये लेस स्वीट देन सुक्रोज, मेल्टिंग पॉइंट इसका 203 डिग्री सेल्सियस तक होगा। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैक्टोज इज ड्यू टू फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि ग्लूकोज का कार्बन 1 में आपका कार्बन नंबर 1 में आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसीलिए इसका ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जिसमें है। अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन से हमको इसका रिड्यूसिंग नेचर पता चलेगा। ठीक है, बट इट कैन नॉट रिड्यूस बारफोर्ड सोल्यूशन। बारफोर्ड सोल्यूशन में ये रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ओनली आपको फेलिंग या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन में ही इसका रिड्यूसिंग नेचर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है इतना बात। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे आफ्टर बॉइलिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड जो कि HNO3 है एसिड, lactose is hydrolyzed and galactose oxidized to produce mumic acid। ठीक है, it is hydrolyzed to glucose and galactose by the enzyme lactase and galactosidase। तो दो तरह का यहाँ पर एंजाइम है, एक है ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज, और जो गालैक्टोज है उसका जो हाइड्रोलिस होने के लिए लैक्टेज या फिर गालैक्टोसाइडेज की जरूरत पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी इसका प्रॉपर्टीज है। बायोलॉजिकल अगर इंपॉर्टेंस देखें, डाइटरी लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय लैक्टेज टू ईल्ड ग्लूकोज एंड गालैक्टोज एंड प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब फॉर यूज इन बॉडी। ठीक है, लैक्टोज इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द न्यूबॉर्न। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस के लिए लैक्टोज की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लैक्टोज में अपियर इन यूरिन में भी लैक्टोज अपियर हो सकता है, जिसको कि हम लोग लैक्टोसूरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर यूरिन में मिलेगा ड्यूरिंग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर सुक्रोज देखे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चीज तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर में आपको एल्डिहाइड ग्रुप आपको नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर ये नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, देखिए इट डज नॉट ऑकर्स इन द बॉडी बट फाउंड इन द प्लांट लाइक शुगर कैन, बीट रूट, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, इवन इन द हनी, इसमें मिलता है आपको। ठीक है, कोई भी ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता। स्ट्रक्चर अगर देखें, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, तो पहला जो है ये है आपका जो गालैक्टोज है, और सेकंड जो है ये आपका फ्रुक्टोज है। ठीक है, दोनों के अंदर जो लिंक है इससे बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, फ्रुक्टोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका कार्बन नंबर 1 में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, और ये दोनों के अंदर जो फ्रुक्टोज और गालैक्टोज के अंदर किस तरह से बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, जिससे कि कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज विथ कार्बन 2 ऑफ fructose molecule, so that there is no free carbon on any of its monosaccharide, thus sucrose is non reducing sugar। यहाँ पर कोई भी सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो व्हाइट, स्वीट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड होते हैं। इट इज स्वीटर देन ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, जितना है सबसे ज़्यादा ये स्वीट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 160 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस तक होगा। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग आज इट लैक ऑफ एनी फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप, इसमें कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग होता है। इट डज नॉट रिड्यूस, देखिए यहाँ पर बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फिर फेलिंग सोल्यूशन या फिर बारफोर्ड सोल्यूशन में अगर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो इसमें कोई भी आपका रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो इट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन एंड कैन नॉट एग्जिट
अल्फा और बीटा फॉर्म, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म ओजाजोन विथ फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है। तो इसका अगर बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट देखें, it is principal form of the carbohydrate transported from the source, जो कि लीव होता है इसका सोर्स, टू सिंक क्या है, जो कि यूटिलाइजेशन साइट होता है हायर प्लांट में, वहां पर क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सुक्रोज इज द एनर्जी सोर्स, ठीक है, ये एनर्जी सोर्स है। और क्या है, ब्लड लाक एंजाइम सुक्रेज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज इन ब्लड चेंज द ऑस्मोटिक कंडीशन एंड कॉज ए फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका सुक्रोज प्रेजेंट है ब्लड में, तो ये ऑस्मोटिक कंडीशन को चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा कि टिश्यू से ब्लड के अंदर वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये है ये सबका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सुक्रोज खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट अगर देखिए लास्ट में देखिए ट्रेहालोज। ट्रेहालोज क्या है, ये एक तरह का ट्रेमाटोज या फिर इसको माइकोज भी बोला जाता है। इट इज द मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हेमोलिम्फ। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका हेमोलिम्फ के अंदर आपको इस तरह से शुगर मिलेगा। इट इज़ फाउंड नेचुरली, जैसे कि ईस्ट के अंदर, फंजाई, हनी, लॉबस्टर या फिर सीवीड, इनके अंदर आपको ट्रेहालोज दिखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर इस तरह से शुगर मिलता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट ऑल्सो ए नॉन रिड्यूसिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 2 यूनिट, जैसे कि अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज ज्वाइन करता है कहाँ पर, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, ठीक है। द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंक कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज विद द कार्बन 1 ऑफ द अदर ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के जो कार्बन 1 के अंदर ये लिंक करता है, सो दैट देर इज नो फ्री कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ पर कोई भी फ्री कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, जिसके वजह से ये भी एक तरह का क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। अगर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो व्हाइट या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका 210 से लेकर 215 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ट्रेहालोज इज नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज बोथ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो दोनों जो ग्लूकोज होता है, दोनों ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक हो जाता है। इसके लिए इसके अंदर कोई भी फ्री कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो बॉन्ड ऑलरेडी क्रिएट हो गया ना, जिसके दो बीच में अगर यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पिच जगह और थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये तो आपका फ्री नहीं है, क्योंकि इसमें जाकर आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लगा है, तो ये तो आपका फ्री है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका नॉन रिड्यूसिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, समझ में आया मैं जो बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोलती हूँ। यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी क्योंकि यहाँ पर एक आपका क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर लिंक हो गया, तो बचा ये यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, आपका कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर नहीं है तो यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट, ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया, क्योंकि रिड्यूस नहीं करेगा ना। लेकिन अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर क्या होता है, आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लिंक है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट किया गया है कि यहाँ पर फ्री कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये रिड्यूस करेगा, ऑटोमेटिक रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें ट्रेहालोज में, तो ट्रेहालोज में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, कोई भी यहाँ पर क्या होता है, बोथ जो ग्लूकोज होता है उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोई भी वो रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। इट डज नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट फेलिंग या फिर बारफोर्ड सोल्यूशन। इट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्फा और बीटा फॉर्म। इट डज नॉट एग्जिस्ट इसको ये पता चला, इट डज नॉट द ओजाजोन विथ फिनाइल हाइड्राजिन। इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय एंजाइम ट्रेहालेज। ट्रेहालेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसका अगर बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखें, इट इज द एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड
सर्कुलेटिंग इन इंसेक्ट हेमोलिम्फ, जो इंसेक्ट का जो हेमोलिम्फ है उसके अंदर ये सर्कुलेट हो सकता है। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन प्रोवाइड 4 कैलोरीज पर ग्राम, 4 कैलोरीज पर ग्राम तक ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इट हैज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इसके अंदर ये पानी को बहुत टाइम तक अपने अंदर रख सकता है, इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। एंड इट यूज द फूड, कहाँ पर यूज होता है, फूड में भी यूज करते हैं हम लोग और कॉस्मेटिक में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के क्लास में, आपको डिटेल में मैं डाइसैकेराइड समझाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।